गोल्डन एग पिजन। मादा कबूतर जंगल में एक घोंसला बनाकर रहती थी। उसने एक सुनहरा अंडा दिया था। उसके पहले के अंडे सफेद रंग के थे, बस ये एक ही अंडा सुनहरा था, जिसे देख वो चकित हो जाती है और कहती है, मेरे अंडों में ये सुनहरा अंडा कैसे चमक रहा है, पर ये एक ही अंडा सुनहरा कैसे हो गया? कैसे भी हो, पर है तो मेरा ही ना। मुझे सब अंडों की अच्छे से देखभाल करनी होगी। मादा कबूतर अपने अंडों का अच्छे से ख्याल रखने लगती है। एक बार वो खाना लाने अंडों को अकेला छोड़कर जाती है। उस वक्त एक पागल हाथी वहाँ से गुजरते हुए जाता है। वो अपनी सूंड से पेड़ को हिलाता है, जिससे कबूतर का घोंसला गिर जाता है। घोंसला नीचे गिरने की वजह से अंडे टूट जाते हैं। थोड़ी ही देर में मादा कबूतर वहाँ आती है। अपने घोंसले की और अंडों की हालत देखकर वो रोते हुए कहती है, हे भगवान, मेरे अंडों की ये हालत किसने की? मेरे सारे अंडे टूट गए, पर इन टूटे हुए अंडों में मेरा सुनहरा अंडा कहीं दिख नहीं रहा है। कहाँ है वो? मादा कबूतर अपने सुनहरे अंडे को ढूंढने लगती है। उसे उसका सुनहरा अंडा पेड़ के नीचे पत्तियों में दिखाई देता है। पत्तों की वजह से सुनहरा अंडा सही सलामत रहता है। अपने सुनहरे अंडे को देखकर वो थोड़ी खुश हो जाती है और कहती है, चलो ठीक है, कम से कम मेरा सुनहरा अंडा तो बच गया। आज से मैं अपने इस सुनहरे अंडे को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। इसकी मैं अच्छे से देखभाल करूंगी। उस दिन के बाद से मादा कबूतर उस सुनहरे अंडे का बहुत ही ख्याल रखने लगती है। कुछ दिनों के बाद उस सुनहरे अंडे से एक सुनहरा कबूतर बाहर आता है, जिसे देखकर वो मादा कबूतर की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। मेरा प्यारा बच्चा कितना सुंदर है। मैं मेरे इस सुनहरे बच्चे पर कभी मुसीबत नहीं आने दूंगी। मैं इसे जो चाहे वो ला के दूंगी। मादा कबूतर अपने सुनहरे बच्चे को कुछ ज्यादा ही संभालने लगती है। उसे इतना लाड़ प्यार करती है कि उसे घोंसले से बाहर तक नहीं निकलने देती थी। पर इस लाड़ प्यार की वजह से बच्चा बाकी की बातों में कमजोर होते जा रहा था। उसे उड़ना तक नहीं आ रहा था। तब एक दिन यह सब देखकर चिड़िया मादा कबूतर से कहती है, बहन, तुम ये क्या कर रही हो? ऐसे तो तुम्हारा बच्चा किसी काम का नहीं रहेगा। हर माँ अपने बच्चों से प्यार करती है, पर इतना भी क्या प्यार कि उस प्यार की वजह से वो कमजोर बने। अरे चिड़िया, तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम पंछी हैं और हमें उड़ना आना चाहिए ना। तुम्हारा बच्चा देखो अब बड़ा हो रहा है, पर अब तक तुमने उसे उड़ना तक नहीं सिखाया। वो अभी तक इस घोंसले के बाहर तक नहीं निकला है। बड़ा होने के बाद इसका क्या होगा? अरे उसकी माँ है ना इसके लिए, उसे फिर किस बात की चिंता? मैं इसे जो चाहे वो सब ला के देती हूँ, और मेरा बच्चा कोई कमजोर वमजोर नहीं है, समझी? तुम तो मेरे बच्चे से जलती हो, इसीलिए ये सब कह रही हो, है ना? चिड़िया की बात मादा कबूतर समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक बार मादा कबूतर बहुत ही बीमार हो जाती है, इतनी कि उसे उड़ने के लिए ताकत भी नहीं रहती। ऐसे में सुनहरा कबूतर अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए दो ना। अरे बेटा, आज तुम ही बाहर जाके कुछ खा लो। मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं खाना ढूंढने जाऊं। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है बेटा। माँ, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे तो बस खाना चाहिए। आप कैसे भी करके खाना ला दो। और वैसे माँ, मुझे उड़ना कहाँ आता है जो मैं खाना ढूंढने जाऊं? मादा कबूतर ये सुनते ही उदास हो जाती है। सुनहरा कबूतर तो बार बार खाने के लिए जिद करने लगता है। तभी वहाँ चिड़िया कुछ खाना लेकर आती है और कहती है, बेटा ये लो खाना। बेटा, माँ की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो माँ को ऐसे परेशान नहीं करते। चिड़िया सुनहरे कबूतर को खाना देती है और मादा कबूतर से कहती है, देखा बहन,
आज कैसा दिन आ गया है। ये सब तुम्हारे वजह से है। तुमने ही अपने बच्चे को सही समय पर उड़ना सिखाया होता तो आज वो खुद के साथ साथ तुम्हें भी खाना ला के देता। हाँ बहन, तुम सच कह रही हो। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मुझे ठीक होने दो, फिर मैं अपने बच्चे को सब सिखाऊंगी। जैसे ही मादा कबूतर ठीक हो जाती है, वैसे ही वो अपने सुनहरे कबूतर को सब सिखाने लगती है। उसे कैसे उड़ना चाहिए, कैसे खुद का बचाव करना चाहिए